जानबूझकर कुंवर साहब को वो दवा दी थी जिससे उनको दिल का दौरा पड़ गया। पहले हुकुम साहब ने मने जिम्मेदार ठहराकर इस हवेली से जाने को कहा तो मैं मान गई, पर अब इस हवेली से मैं ना आप जाओगे। और आज इस हवेली में आपकी आखिरी रात है, ये वादा है हमारा। कल देखना तुम्हारी हार होगी और जय तुम्हें खुद इस हवेली से बाहर फेंक देगा। लीजिए, पहले सिर्फ बेटा घूंट लगा के आता था, पर अब बाप भी ना बेटे के नक्शे कदमों में चलने लगा है। आप दोनों ना एक काम करो, दोनों मिलकर ना घर में ही दारू की एक फैक्ट्री खोल लो। दारू भी पीने को मिल जाएगी और बिजनेस भी चल जाएगा, है ना? ये ताने देना बंद कर, इज्जत से बात किया कर, तमीज में रह के। तो यूं उतारा, समझी? पापा साहब, माँ साहब, आपको चोट तो नहीं लगी? पापा साहब नशे में है ना, तो उनकी बात का बुरा मत मनाइए आप। जी क्या है, इधर तो कोई रास्ता लग रहा है। माँ साहब, कोई गुप्त खजाने का रास्ता तो नहीं है? अरे तो देख क्या रहा है, चल जल्दी हटा इसको, हटा हटा, चलते हैं। मैं करता हूँ। ये कैसी जगह है और यहाँ कोई खजाना तो ना दिख रहा हमारे को, पर बड़ी डरावनी सी जगह लग रही है। मुझे कल सुबह तक अनुषा का सच सबके सामने लाना होगा, उनके खिलाफ सबूत ढूंढना होगा, पर कैसे? जय की तबीयत तुम्हारी वजह से खराब नहीं हुई। उसे अनुषा ने जानबूझकर ऐसी दवा दी थी जिससे उसे हार्ट अटैक आ जाए। तुम्हारी शुभचिंतक, काश वो अनजान शुभचिंतक हमारे सामने होता तो सीधे जाती और उससे ही मदद मांग लेती। ये सच सिर्फ उसी को पता है। कौन हो सकता है वो? कैसे मदद मांगूं उससे? मैंने माफ कर दे चुनरी, मैं सबके सामने आके थारी मदद न कर सकती, इसलिए चोरों की तरह थारी मदद कर रही। क्योंकि अगर सारांश जी और सासूसा को पता चल गया तो वो तुम्हारी जान ही ले लेंगे। मासा, ये क्या? जय हनुमान ज्ञान सागर जय कपीस लोग को जाकर रामदूतातिले बलधामा अंजनी पुत्र पवन सुतनामा। पाउसा, आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? ये सवाल तो मैं भी तुम दोनों से कर सकती हूँ कि तुम दोनों अठे क्या कर रहे हो। जीसा, आपने तो मारी को डरा ही दिया था। मारी को तो पता ना था जीसा कि हमारी हवेली में ऐसी भी कोई जगह है। वो तो हम दोनों को कोई रास्ता नीचे की तरफ जाते हुए दिखाई दिया तो हम दोनों देखने आ गए कि कटे जा रहा है ये रास्ता। पर ये कैसी जगह है जीसा? हाँ, ये हमारे पूर्वजों का यादों का कमरा है। अठे उनके राख के कलश संभल कर रखे जाते हैं। किसी भी जिंदा इंसान का अठे आना अशुभ माना जाता है। जिंदा इंसान अठे आए तो हमारे पूर्वज नाराज हो जाते हैं, उन्हें श्राप भी देते हैं। मंदिरा, नाना जी साहब, हमारे को कोई श्राप ना चाहिए। माफ कर दीजिए पूर्वज जी, गलती हो गई। मैं तो बस
यश का अस्थि कलश रखने के वास्ते आई थी अठे। तुम दोनों जाओ अठे से, और याद रहे आइंदा भूल कर भी इस कमरे में कभी ना आना। हाँ हाँ जा रहे हैं जीजा, फिर कभी ना आवेंगे। चल 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 अठे से चल। अच्छा हुआ जो सही वक्त रहते उन दोनों को अठे से बाहर भेज दिया, वरना हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा राज जो इस दरवाजे के पीछे छिपा हुआ है सबके सामने बाहर आ जाता। पहले उस दहेज दासी ने नाक में दम करके रखा है, पर जे भी महासरपंच विंध्या देवी का वचन है, प्राण जाए पर प्रथा ना जाए। सुबह हो गई है पर अभी तक सबूत हमारे हाथ ना लगा है, तो सामने कैसे लेकर आऊं? हे माता जी महाराज, अब आप ही फैसला करो। क्या इस हवेली में ये हमारी आखिरी पूजा होगी? मुझे देखते ही आंखें बंद कर लेती हो क्या? एक दिन भी ऐसा नहीं जाता जब तुम मुझसे नहीं टकराती हो। गलत। मैं ना आप हमारे सामने आए थे, और कौन से ख्यालों में खोए रहते हो आप कि सामने चलता इंसान दिखाई नहीं देता आपको? और मैंने ना कहा था आपको मैंने गिरने से बचाने के लिए। फाइन। अरे ऐसे पत्थर की तरह छोड़ने के लिए भी नहीं कहा था, पर आपको ना हमेशा बहाना चाहिए होता है हमारे को ऐसे चोट पहुंचाने का। इतनी तकलीफ में जी रही हो इस हवेली में, तो छोड़ के चली क्यों नहीं जाती हो सब कुछ? बहुत दिन हो गए हैं ना इस दर्द के साथ जीते जीते, तो एक रिश्ता सा बन गया इसके साथ। आदत सी हो गई है इसकी, जैसे आपकी हो गई है। अब ना जिया नहीं जाएगा इसके बिना। दर्द से प्यार है तो फिर ठीक है, तुम्हारे जाते जाते ये इच्छा भी पूरी कर देता हूँ। ए छोड़ी, दूर हट हमारे बेटे से। मिल गया अनुषा के खिलाफ सबूत। थारी झुकी नजर जो बयां कर रही है कि कोई सबूत ना मिला थारे को, तो बस वचन के अनुसार बांध अपना सामान और निकल मारी हवेली से। पर हुकुम सा, अभी तो सूरज भी ना निकला है, अभी थोड़ा टाइम तो है ना हमारे पास। मैंने हमारी माता जी महाराज पर पूरा भरोसा है, वो मैंने खाली हाथ नहीं रखेंगे। सबूत भी मिलेगा और अपराधी भी। इसी गलत फहमी में थोड़ी देर और रह ले हमारी हवेली में। पर सुन ले छोरी, आज का सूरज तने थारे झूठ के साथ
मारी हवेली से बाहर जाते हुए देखेगा। ये बात पक्की है। ठीक है, जाओ। जाओ यहाँ से। ये क्या किया तुमने? इतनी हिम्मत तुम्हारी? तुम ये क्या कर रही हो? हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी यहाँ आने की? अरे अरे अनुषा जीजा, धीरे बोलिए। ऐसे गुस्सा करेंगी तो दवा का असर जल्दी होगा और दिल का दौरा भी पड़ सकता है आपको। दवा? कौन सी दवा? मैं बताती हूँ। ये बोतल। यही दवा दी थी ना आपने कुंवर साहब को? अरे आपने तो बहुत कंजूसी की, पर मैंने ना की। मैंने तो पूरी बोतल डाल दी आपके जूस में। इसको इस बोतल के बारे में कैसे पता चल गया? चुनरी, मैं ये दवा देखकर खुद सामने नहीं आ सकती, लेकिन इतना बता सकती हूँ, ये वही दवा है जो अनुषा ने जय को दी थी। पर अब अनुषा ये कबूल नहीं करेगी। तुम्हें कैसे भी करके अनुषा से ये कबूल करवाना होगा। वो खुद कबूल करेगी तभी सबको विश्वास होगा, वरना तुम पर कोई विश्वास नहीं करेगा। तुम्हारी शुभचिंतक। आप जो भी है शुभचिंतक जी, आपने मेरा आधा काम कर दिया। मेरा फोन कहाँ है? मुझे डॉक्टर को फोन करना है अभी। हटो। ये फोन के तार किसने काट दिए? इस घर का कोई फोन काम ना कर रहा है और बाकी सारे फोन हमारे पास है। अब तो सिर्फ मैं ही हूँ जो डॉक्टर को फोन करके आपकी जान बचा सकती है, पर आपके पास सिर्फ 5 मिनट है। इन 5 मिनट में आपको कुंवर साहब के पास जाके सब सच बताना होगा कि ये दवा आपने उन्हें दी थी ताकि उनको दिल का दौरा आ जाए। मुझे मरना नहीं है, मुझे मरना नहीं है। डॉक्टर। आपको ना मरना ना, अपने आप को मरने से बचाने का उपाय भी आप ही के पास है अनुषा जीजा। वर्षा और हुकुम सा यहीं आ रहे हैं, तो जाइए जल्दी से सच बता दीजिए, तो मैं भी आपको जल्दी से बचा लूंगी। क्या हो रहा है यहाँ? कुंवर साहब, अनुषा जीजा आपसे कुछ कहना चाहती हैं। अरे मारी बींदनी होगी, कुछ तो सीख ले मारे से है। अरे तमाशा ना ऐसे पीछे से चिपके नहीं देखते, आगे जाके चौड़े होकर देखते हैं, समझी? चल
जय, वो तुम्हें जो हार्ट अटैक आया था ना, वो अपने आप नहीं आया था। मतलब? जय, मैंने जानबूझ के तुम्हें ऐसे दवाई दी थी जिससे तुम्हें हार्ट अटैक आ जाए। और इसका इल्जाम चुनरी पे लगा के मैं इसे घर से बाहर निकलवा सकूं। ये क्या बकवास कर रही हो तुम अनुषा? चोरी, दिमाग तो ठिकाने पर है। ये क्या बकवास कर रही है तू? मैं सच बोल रही हूँ आंटी जी। मैं क्या करती? ये चुन्नी बार-बार तुम्हारे और मेरे बीच आ रही थी। तुम भी तो बस इसे जलाने के लिए मेरा इस्तेमाल कर रहे थे ना। मैंने सोचा अगर ये हवेली से बाहर निकल जाएगी तो मुझे तुम्हारे करीब आने का मौका मिलेगा। इसलिए मैंने उस जहरीली दवा में पिंड डुबो के तुम्हें चुप होती। तो मुझे कोई आइडिया नहीं था कि तुम्हें हार्ट अटैक आ जाएगा। रियली सॉरी। तो बहुत बड़ी गलती हो गई। प्लीज मुझे माफ कर दो। प्लीज मुझे माफ कर दो। चुन्नी मैंने सब एक्सेप्ट कर लिया, सब मान लिया मैंने। प्लीज डॉक्टर को बुला दो चुन्नी, प्लीज। मुझे मरना नहीं है चुन्नी, प्लीज। अनुषा जीजा, मैं सिर्फ इतना ही चाहती थी कि आप अपना सच कुंवर साहब को बता दें कि आपने तो प्यार को प्यार नहीं, लड़ाई समझ लिया है और आप उसके लिए किसी भी हद तक गिर सकती हैं। और रही बात आपके बदन में जहर की, तो मैं आपकी तरह बेरहम ना हूं जो किसी की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करे। मैंने कोई दवा नहीं मिलाई आपके जूस में, बस आपसे ये सच उगलवाने के लिए मैंने ये नाटक किया ताकि हमारे माथे पर लगा इतना बड़ा कलंक मिट जाए। सच आपके सामने ही है हुकुम साहब। अपराधी आपके सामने है कुंवर साहब। हमारे वास्ते अपने पर लगा इतना बड़ा कलंक मिटाना जरूरी था। एक वफादार नौकर अपने मालिक के लिए जान दे सके पर उनकी जान कभी ना ले सके। सॉरी सर, जब मैंने जो भी किया सिर्फ तुम्हें पाने के लिए किया था। मुझे माफ कर दो सर। I'm sorry। माफ कर दो। दोस्त मारा था मैंने तुम्हें। सुख दुख में साथ देते हैं दोस्त, ऐसे पीठ में खंजर नहीं भोंकते। ये सब कुछ जो भी तुमने किया है, इससे प्यार नहीं स्वार्थ कहते हैं अनुषा। मुझे पाने में इतनी अंधी हो गई कि सही गलत का फर्क भूल गई, मेरी जान से खेलने लग गई। You know what? गलती मेरी ही थी कि मैं तुम्हें वापस इस घर में लेकर आया। मेरी बात तो सुनो। अब कहने सुनने को क्या बचा है अनुषा? हाँ, तुमने ये सब कुछ जो भी किया, सब ब्लडी क्राइम। हाँ तो शुक्र मनाओ कि मैं तुम्हें पुलिस के हवाले नहीं कर रहा हूं, बस अपनी जिंदगी से बाहर फेंक रहा हूं। जय, मैं जानू
इससे जो कुछ भी किया बहुत गलत किया, और इससे जो कुछ भी किया जानबूझ के ना किया। माफ कर दे इसे जय। ये गलती नहीं है मासा, इट्स अ ब्लडी क्राइम। और आप कब से माफी की बात करने लगी? गलतियों की सजा देना तो मैंने आपसे ही सीखा है। माताजी महाराज ने हमारी लाज रख ली। थैंक हूँ उस शुभ दिन तक का जिसने हमारी मदद की। जीसा, जी छोरी तो बड़ी शातिर निकली। अभी तक तो अनुषा दहेज दासी को रोज चिढ़ाती रही, और जैसे ही इसको मौका मिला पहली बॉल पे छक्का मार के इसको सीधा हवेली से आउट कर दिया। जीसा, मारे को ना बड़ा डर लग रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि अगला नंबर ना आपका लग जाए। जरूरत से ज्यादा शातिर है जय दहेज दासी। अनुषा की गलती पकड़ के उसका पत्ता साफ कर दिया। मुझे जल्द से जल्द इसे जय की जिंदगी से और इस हवेली दोनों से बाहर निकालने का रास्ता ढूंढना होगा, नहीं तो जय दहेज दासी जय के दिल में जगह बना लेगी और जय के सहारे एक एक करके इस हवेली के कोनों में दबे राज बाहर निकालने लगेगी। Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Nazara.